नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आज पुलिस, कार्यदायी विभागों के अधिकारियों एवं दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हुई। इस बैठक में एसएसपी राजकरण नैयर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखी जाए तथा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा महोत्सव पर प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा, बैरिकेडिंग आदि व्यवस्थाएं तैयारियों को पूरा करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जल निगम तथा संबंधित विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैंडपंपों को ठीक कराएं। उन्होंने अयोध्या में प्रतिमाओं के विसर्जन स्थल पर सुरक्षा, प्रकाश संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को समय से पूरा किए जाने का निर्देश दिया है। इस बार दुर्गा पूजा स्थलों पर साफ सफाई अच्छी रहे, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति से जिला प्रशासन ने अपेक्षित जो सहयोग मांगा है उस पर प्रशासन सहयोग करेगा। आज केंद्रीय दुर्गा पूजा रामलीला समन्वय समिति की जिला प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक हुई और बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के सारे पदाधिकारी आए थे, अयोध्या नगर के पदाधिकारी, फैजाबाद नगर के पदाधिकारी, और जो भी रामलीला दुर्गा पूजा से संबंधित समस्याएं थी प्रत्येक विभाग की, उसको विस्तार से सारे पदाधिकारियों ने रखा। प्रमुख समस्या में जो जीआईसी से हमारा जुलूस निकलेगा फतेहगंज होते हुए चौक से रिकाबगंज, ब्रिज कॉरपोरेशन जो पुल बना रहा है, तो नीचे हम लोगों ने मांग किया कि हमको सर्विस रोड बना के दी जाए। उसी से हमारा दुर्गा पूजा का विसर्जन की शोभा यात्रा निकलनी है, उसी रास्ते से हमारी प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा निकलनी है। उसको बनाने के लिए कि सर्विस रोड हमको बना के दी जाए। इसके साथ साथ सिविल लाइन जो पूरे शहर में खोद दी गई है, उसको पूजा के पूर्व जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा रामलीला हो रही है उसको बना के दिया जाए, और राम पथ पे जहाँ हमारी राम बारात निकलनी है, दुर्गा पूजा होना है, उस राम पथ को भी पूरी तरीके से सही करा के हम लोगों को दिया जाए। ये प्रमुख रूप से हम लोगों ने मांग रखी। इसमें नगर निगम से भी संबंधित कार्य हैं, नगर इकाई से भी संबंधित, जल निगम से भी कार्य हैं संबंधित, पीडब्ल्यूडी अपना कार्य कर रहा है और पुलिस विभाग अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है। जिला प्रशासन भी हम लोगों को आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि आपका सारा काम समय रहते पूरा करा लिया जाएगा। दुर्गा पूजा समिति के साथ प्रशासन की हम लोग की बैठक थी और ये बैठक आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए और बेहतर तरीके से इंतज़ाम करने के लिए की जाती है, और सभी विभाग जो हमारे हैं समन्वय किया जाता है, और सभी ईओ, एसडीएम, सीओ, एसएचओ और हमारे एसडीएम्स रहते हैं, केंद्रीय समिति के सदस्य रहते हैं, विभिन्न तहसीलों के जो दुर्गा पूजा समितियाँ उसके सदस्य अध्यक्ष रहते हैं। तो काफ़ी बेहतर रूप से हम लोग विचार विमर्श करते हैं और क्या समस्याएं हैं उनको समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। जिला स्तरीय अधिकारी को सब निर्देश व्यापक दिए जाते हैं और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि पीस कमेटीज़ की बैठक कर ली जाए और सभी एसडीएम, सीओ और ईओ अपने अपने क्षेत्रों का बेहतर रूप से दौरा कर लें, समितियों के साथ, सदस्यों के साथ, अध्यक्षों के साथ, और जो समस्या है उसका तत्काल रूप से निस्तारण कराएं, ताकि त्यौहार जो है दुर्गा पूजा और आगे के भी दिवाली के त्यौहार हैं बहुत बेहतर तरीके से संचालित हो। और यहाँ अयोध्या में बेहतर परंपरा रही है, हमेशा एक समन्वय के साथ बेहतर त्यौहार मनाया जाता रहा है और हमेशा शांति रही है, उसको हम लोग सब सुनिश्चित करेंगे। इससे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी होना है और आपकी भव्य तरीके से बनाया भी जाएगा। तो बिल्कुल में जिला लेवल पे पीस कमेटी की बैठक की गई थी, जो कि आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, रामलीला और अन्य जो भी आयोजन होने हैं उसके संबंध में जो तैयारियां हैं, जो विभिन्न समितियों की, विभिन्न आयोजकों की पुलिस व प्रशासन से अपेक्षा है और जो हमारी उनसे अपेक्षा है उसके संबंध में उनसे वार्ता हुई है। संबंधित विभाग ने जो कार्य पूर्ण करने हैं वो नोट कर लिए गए हैं। पुलिस विभाग के द्वारा भी जहाँ जहाँ सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसके संबंध में सभी आयोजकों को अवगत करवा दिया गया। जी, जो मुख्य समस्याएं कहीं हर एक जगहों की स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक समिति की अपनी स्पेसिफिक एरिया संबंधी समस्या थी, तो संबंधित विभाग ने उसको नोट कर लिया, जिसका निस्तारण आने वाले समय में भी हमारे पास समय है, पूर्ण करा लिया जाएगा। समितियों को जो आपने निर्देश दिया है कि कैसे क्या करना है और जिस तरह से क्या निर्देश दिया है जो समिति के रूप में, ये मुख्य रूप से फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी समितियों के द्वारा वॉलंटियर्स को तैनात किया जाना और अन्य जो महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं जिससे आने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, उसके संबंध में सबको बताया गया है। पंडाल की एंट्री एग्जिट से जुड़ी
बातें हमारी जो है, अन्य जो महत्वपूर्ण आयोजन होंगे, एक बार जब प्रतिमा स्थापित की जाएगी, विसर्जन जुलूस के समय किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके संबंध में अवगत करवाया गया। और लगातार ये जो श्रृंखलाएँ चलती रहेगी, सभी थानों पे अलग से पीस कमेटी की बैठक होगी, हमारे द्वारा सभी सब डिविजन्स पे जाकर के बैठक की जाएगी, तो ये आगे भी चलता रहेगा हमारे। सुरक्षा को लेकर के ग्रामीण से लेकर शहर क्षेत्र में कितनी व्यवस्था की गई है? देखिए, सभी क्षेत्रों में जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि जो हमारी अपेक्षाएं वो बताई हैं, उसके अलावा पुलिस का एक अपना विस्तृत प्लान बनाया जाता है, जिसमें जनपदीय फोर्स के अलावा हमको मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होता है, उन सबको लेकर के एक स्ट्रॉन्ग पुलिस अरेंजमेंट बनाया जाएगा। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले सरजू नदी में होगा रेस्क्यू लाइन का लॉन्चर। केंद्र की मोदी सरकार को प्रदेश की सरकार के द्वारा अयोध्या की विकास यात्रा को लेकर के तमाम योजनाएं जो दी गई हैं वो मूर्त रूप ले रही हैं। इसी कड़ी में दीपोत्सव से पहले सरजू नदी में रेस्क्यू लाइन लॉन्चर तैरता मिलेगा। इससे डूबने वाले को सरजू नदी में सुरक्षित निकालने के लिए लगाया जाएगा। रामनगरी आए श्रद्धालुओं को स्नान के लिए पैर फिसलने पर डूबने से बचने के लिए लॉन्चर के अलावा 1370 मीटर लंबा फ्लोरिंग बैरियर भी सरजू में बनेगा। इसी बैरियर के अंदर सरजू में श्रद्धालु स्नान करेंगे, जिससे अप्रिय घटना को टाला जा सकेगा। सरयू नहर खंड के अधिशासी अभियंता इंजीनियर अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि दीपोत्सव से पहले सरजू नदी में फ्लोटिंग बैरियर, रेस्क्यू लाइन, लॉन्चर, रेस्क्यू डेस्क और जेटी का कार्य पूर्ण करने का प्रयास है। प्लाटिंग गत 270 वर्ग मीटर में 3 स्थान पर बनाई जानी है और इसके लिए अभी स्थान का चयन प्रशासन में पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसके निर्माण का जिम्मा मेमर्स दास एंड कुमार महमूरगंज वाराणसी को सौंपा गया है। क्या है उसमें और क्या सुविधा उसके मिलेगी? उसमें इस तरीके के टेक्निकल समाधान है कि 80 सेंटीमीटर हाइट जहाँ पे भी पानी का होगा उस स्थल पे उसको लगाया जाएगा। उसमें फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ एक नेट लगी होगी जो नीचे तक वेट के सहारे नीचे तक जाएगी ज़मीन तक। उसके अक्रॉस जो है किसी को जाने से वो रोकेगा। ड्रोनिंग रिस्क रिडक्शन के पर्पज़ से ये लगाया जाना प्रस्तावित है और हम लोग जो है यथाशीघ्र उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि जल्दी से लग जाए ताकि डूबने के खतरे को कम किया जा सके। जहाँ भी पानी की 80 सेंटीमीटर के आसपास गहराई होगी उस हिसाब से वहाँ पे उसको फिक्स कर दिया जाएगा, एंकरेज किया जाएगा ताकि उस डूबने से लोगों को बचाया जा सके। इस योजना के तहत सभी का काम किया है। ये जो है पर्यटन विभाग के तहत ये इसकी जो है सो अभी काम होनी है और इस पे जो है सो योजना रिस्क रिडक्शन का है और ये हम लोगों को जो है सो डीएम साहब और शासन प्रशासन की तरफ से ये काम कुछ दिया गया है। कब तक कार्य पूरा हो जाएगा? ये कार्य पूरा होने का डेट ऑफ स्टार्ट और ये अभी सप्लाई आ रही है, शीघ्र ही इसको पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है सो राम के पैड़ी के आसपास के जगह को चिन्हित किया गया है और इस पे दूसरी एजेंसी भी काम कर रही है, उसके साथ साथ सिंचाई विभाग भी इस काम से जुड़ा हुआ है। गुड नेम क्या सर? गुड नेम क्या? मेरा अरुण कुमार चौधरी, अधिशासी अभियंता, सरयू नहर खंड, अयोध्या। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी तथा उनकी गिरफ्तारी को लेकर सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष अनिल प्रजापति ने बताया कि मोदी सरकार केंद्र की एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया और अब अनायास छापे मारकर उन्हें परेशान करते हुए उन्हें जेल में डालने का काम कर रही है। पार्टी के किसी भी नेता के यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके की छापेमारी और गिरफ्तारी से कतई डरने वाले नहीं हैं। ये माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद संजय भैया के घर ईडी का छापा पड़ा। अभी कुछ दिन पहले संजय भैया ने बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और विपक्ष पे जो लगातार ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं उसके खिलाफ उन्होंने बोला था
और उसी को लेकर आज सुबह संजय भैया के घर पे छापा पड़ा। आप देखेंगे देश में महंगाई चरम सीमा पे है, अगर उस पर कोई बोल देता है तो उसके घर ईडी पहुंच जाती है। बेरोजगारी चरम सीमा पे, उस पर कोई बोल देता तो उसके घर ईडी पहुंच जाती है। विपक्ष के तमाम नेताओं पे जो है ईडी और सीबीआई का डर दिलाकर उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अभी दो दिन पहले की घटना है, मीडिया के बंधुओं के ऊपर जो है ईडी का छापा पड़ा। जो है न्यूज़ क्लिक के रवीश कुमार और 4-5 न्यूज़ एंकर्स हैं जो यूट्यूब पे सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी छापा पड़ा, उनके घर पे भी सीबीआई पड़ा। गुरुग्राम से बिहार जा रही एक प्राइवेट बस की ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में बस सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। इनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर किया गया है। बताया जाता है कि जय मां भगवती ट्रेवल्स की एक बस रोज की तरह हरियाणा के गुरुग्राम से यात्रियों को लेकर वाया दिल्ली होते हुए बिहार के सुपौल जा रही थी। भोर लगभग 5 बजे बस नगर कोतवाली के शांति चौक नाका क्षेत्र स्थित ओवर ब्रिज पर पहुंची ही थी कि प्राइवेट बस की एक ट्रक से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और बस में घायलों में चीख पुकार मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस मंगवाया और घायलों को उपचार के लिए भिजवाया। इनायत नगर के डीली गिरधर गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाई पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगा है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बता दें कि कल 3 अक्टूबर को घर में ही डंडे से पीट करके भाई की हत्या कर दी गई थी। हत्या में प्रयुक्त दोनों डंडों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि भाई की हत्या में भाई को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज हाईवे पर जलालपुर तिराहे के पास आवारा जानवरों की वजह से न केवल आवागमन बाधित हो रहा है, बल्कि राहगीरों में ये जानवर आतंक का पर्याय बन गए हैं। इन आवारा जानवरों से आज आए बीडीसी संघ ने विकासखंड बीकापुर परिसर में आंदोलन करके इससे निजात दिलाए जाने की मांग भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीकापुर क्षेत्र में गाँवों का आतंक पूरी तरीके से जारी है। इससे पूर्व में भी हमने शिकायत की थी वीडियो से एसडीएम साहब से, और जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, और आए दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या, जटिल समस्या होती जा रही है। केवल गाँवों में ही नहीं, सड़कों पर इनका आतंक देखा जा रहा है और लोग आवागमन भी बाधित होता है इससे। अयोध्या में शहादतगंज से नया घाट तक हो रहे राम पथ के निर्माण में रोड के किनारे कर्व स्टोन लगाने का काम शुरू हो गया है। बता दें कि मंदिर निर्माण का जहां तेजी से काम चल रहा है, वहीं शहादतगंज से नया घाट तक बनने वाले राम पथ को भी तेजी से बनाया जा रहा है। राम पथ पर बनी सड़क के किनारे पर कर्व स्टोन लगाने का काम तेज कर दिया गया है। राम पथ का कार्य करवा रहे जूनियर इंजीनियर अनुराग पांडे ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से दीपोत्सव से पहले कर्व स्टोन लगाने के काम को पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसको लगाने से दुर्घटना होने का खतरा कम होता है। इसके साथ साथ कर्व निर्माण के बाद बची हुई जमीन पर फुटपाथ का निर्माण कराया जाएगा। शहादतगंज से लेकर नए घाट तक रामपथ मार्ग का कार्य चल रहा है, ठीक है, और इसके साइड में हमारा कर्व स्टोन लग रहा है। इसके साइड में जो हमारा बचा हुआ ज़मीन है उस पर फुटपाथ का किया जा रहा है काम, और ये काम हमारा तेज़ी से चल रहा है। इसको हम आदेश ऊपर से आया है कि इसको दिवाली तक के हम कुछ ना कुछ काम इसको फाइनल करके दे दें। कितनी काम कर रही है इसमें टीम ज़्यादा काम कर रही है। आज 10 टीम लगी हुई हैं इसका कर्व स्टोन के लिए। इससे क्या बेनिफिट है? ये जो हमारा है कि रोड का सुंदरता भी बढ़ाएगा, प्लस ये हमारा क्या होगा कि साइड में एज हमारा पता चल जाएगा कि इतना चल रहा है। साइड में हमको भी दुर्घटना के लिए बचाएगा भी। क्या नाम आपका? अनुराग पांडे मेरा नाम है सर। क्या है यहाँ पे रामपथ के मैं इंजीनियर हूँ, जूनियर इंजीनियर। भरत हनुमान मिलन मंदिर नंदीग्राम में स्वर्गीय डॉक्टर सुनील कुमार सिंह फैजाबाद सिविल जज की जन्म जयंती के अवसर पर 24 घंटे का राम नाम संकीर्तन पाठ आयोजित किया गया। इस दौरान श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर में संकीर्तन पाठ हुआ और कार्यक्रम की आयोजक राहुल तिवारी ने बताया कि फैजाबाद जिले में तैनात रहे जज सिविल जूनियर डिवीजन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी
पत्नी दीप्ति सिंह तथा पुत्र सोमान सिंह के द्वारा उनकी याद में यह आयोजन किया गया है।